औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है जिसने डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करना है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो हमारा ड्यूटीज ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर। रजिस्टरिंग ऑफिसर को रजिस्ट्रार भी कहते हैं। हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रार होते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करते हैं अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उनको अपॉइंट किया गया है। रजिस्ट्रार होता है और उसके नीचे सब रजिस्ट्रार होते हैं। दो तरह के रजिस्ट्रार होते हैं जिनके ऊपर इस एक्ट के तहत उनको अथॉरिटी है कि वो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करें। तो उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन है When a document is presented for registration, जब ये document is presented for registration to the registration office, he endorsed on every document presented before him. तो जो उसके सामने रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने जो भी डॉक्यूमेंट आप पेश करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए उसके ऊपर उसने मोहर ज़ब्त करनी है, इंडोर्स करना है और उसके बाद डेट और प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखनी है और अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर ऑफ द पर्सन प्रेजेंटिंग सच डॉक्यूमेंट्स एंड गिव्स रिसिप्ट और एंड में उसको रिसिप्ट देनी है फॉर सच डॉक्यूमेंट टू द पर्सन, उस शख्स को जिसने वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रेजेंट किया गया है जब एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया फॉर रजिस्ट्रेशन। तो ये रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है इसके सामने बिफोर द रजिस्टरिंग ऑफिसर he endorse on it, endorse on documents, on it। वो उसको endorse करेगा और उसके ऊपर लिखेगा डेट, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिग्नेचर। डेट, place and signature of the parties। वो वहां पे पार्टीज के सिग्नेचर भी करवाएगा। पार्टीज के सिग्नेचर करवाएगा जो पार्टीज वहां पे पेश किया, जिसने डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं। तो पार्टी जो है वो अपने वहां पे उसके सामने सिग्नेचर भी करेगी और उसके सामने यही होगा कि ये दोनों एग्री होके अपना डॉक्यूमेंट्स जो है रजिस्टर्ड करवाने आए हैं। और इस डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के बाद इन दोनों के ऊपर जो ऑब्लिगेशंस हैं वो कानून की रूह से वो ऑब्लिगेशंस के पाबंद होंगे और वो हर तरह से उसको परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे अगर उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवा लिया। ये इसका इंट्रोडक्शन था। इसको सेक्शन डील करते हैं। सेक्शन 52 से सेक्शन 62 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट इसको डील करते हैं। तो उसमें ये प्रोसीजर दिया गया कि एक डॉक्यूमेंट्स कैसे रजिस्टर्ड होता है और किसके पास रजिस्टर्ड होता है। तो वो रजिस्टरिंग ऑफिसर होता है, उसके पास ये डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है और उसके ऊपर जो है वो अपनी मोहर लगाता है और साथ ही
पार्टीज के सिग्नेचर करवाता है और टाइम और प्लेस भी लिखता है, डेट भी लिखता है कि किस वक्त किस टाइम जो है ये लोग मेरे पास डॉक्यूमेंट लेके आए हैं। तो ये चीज़ें जो है रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होती है जो वो उसके ऊपर मेंशन करे। तो अब रेलिवेंट प्रोविजंस सेक्शन 52 से 62 तक ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में जो है ना ये प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करवाने हैं और उसमें उसकी ड्यूटीज़ क्या है, रजिस्टरिंग ऑफिसर की ड्यूटीज़ क्या हैं। तो अब हम उनकी ड्यूटीज़ की तरफ आते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज अ पर्सन, उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कौन है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? तो इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज अ पर्सन तो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो एक शख्स है वो रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, वो रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, जिसके पास ये अथॉरिटी है कि डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करें उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कहते हैं। तो ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन दी है अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन ऑफिसर वो शख्स है, वो पर्सन है जिसको ये अथॉरिटी दी गई है कि रजिस्टर दी डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करें अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो अब इसकी ड्यूटीज देखते हैं। ये रेलिवेंट प्रोविजन थी और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की डेफिनेशन थी। अब ड्यूटीज देखते हैं, हम अपने असल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ड्यूटीज क्या है? तो उसमें सबसे पहले है the duties of registration officer when document is presented are following। तो endorsement on document, डॉक्यूमेंट के ऊपर endorsement करनी है उसने। सबसे पहले है endorsement on documents, नंबर 1 है उस डॉक्यूमेंट का मुआयना करने के बाद द डे और एंड प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन एंड सिग्नेचर ऑफ एवरी पर्सन प्रेजेंटिंग ए डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी इंडोर्स। तो वहीं पे उसके टाइम लिखेगा, द डे लिखेगा जिसको उन्होंने इंडोर्समेंट कहा है कि उसके अंदर उसने डे लिखना है, डे और एंड प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। इंडोर्समेंट में आता है डे और एंड प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कि किस जगह पे है आप ये रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, उस जगह का तायुन करना है, कौन सा सब डिवीजन है, कौन सी जो है आप तहसील के अंदर जो है आप ये रजिस्टर करवा रहे हैं। और इसके बाद सिग्नेचर ऑफ एवरी पर्सन who present जिन्होंने प्रेजेंट किया है इसको, प्रेजेंटेड इट बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जिन्होंने प्रेजेंट किया है डॉक्यूमेंट्स, उनके सिग्नेचर्स होंगे, उन लोगों के सिग्नेचर ऑफ एवरी पर्सन, उन लोगों के जो है वो सिग्नेचर होंगे जिन लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया है। ये इंडोर्समेंट में आता है। इसके बाद जो है शैल बी इंडोर्स ऑन एवरी सच डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग। तो इंडोर्समेंट के बाद जो है इसका दूसरा टॉपिक है
दूसरा पॉइंट है ड्यूटी टू गिव रिसेप्ट। तो इसमें उसकी ये भी ड्यूटी है कि वो इसकी जो है रसीद उसने देनी है कि ये चीज़ें जो है उसके पास पेश की गई हैं। इट वाज है A receipt of such document shall be given by the registering officer। रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है उसने उस डॉक्यूमेंट्स की एक रसीद देनी है, एक रिसिप्ट देनी है फॉर पर्सन, उन लोगों को जिन्होंने वो पेश किया है। तो इसका नंबर 2 पे है ड्यूटी टू गिव रिसिप्ट। तो इसकी रसीद देनी है उसने, रजिस्टरिंग ऑफिसर ने, ये उसकी ड्यूटी में शामिल है। जिन लोगों ने वो डॉक्यूमेंट पेश किया है, पेश करने के बाद उनको एक रिसिप्ट दी जाती है कि हाँ जी आपका जो है डॉक्यूमेंट्स आपने रिसीव कर लिया और जो ही ये कंप्लीट होगा हम आपको वापस कर देंगे। इसके बाद है ड्यूटी टू कॉपी एवरी प्रेजेंटेड डॉक्यूमेंट, उसकी कॉपी भी करवानी है। जो आपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं या पेश किए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनकी कॉपी भी उसने करवा के अपने पास रखनी है, अपने रिकॉर्ड के लिए उसने उसकी ड्यूटी में शामिल है। जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास पेश किया गया वो उसकी एक कॉपी करवाए और अपने रिकॉर्ड में रखे। डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू रजिस्ट्रेशन शैल विदाउट डिले टू बी कॉपीड। तो बगैर किसी डिले के उसको कॉपी करवाना है इन दी बुक अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इट्स एडमिशन। तो एक खास किस्म की उन्होंने अपनी किताबें बनानी होती है, उसके अंदर उसको प्लेस करना है उस कॉपी को, ताकि वो एक बाइंडिंग में चली जाए और वक्त के साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ वो उनके रिकॉर्ड में रहे। तो ये भी उनकी ड्यूटी में शामिल है कि वो उन्होंने डॉक्यूमेंट की कॉपी अपने पास रखनी है। तो ये 3 पॉइंट है। आगे नंबर 4 पे है ड्यूटी टू इशू सर्टिफाइड कॉपी। ये भी इसकी ड्यूटी में शामिल है, जो मेन इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के, कि उसने सर्टिफाइड कॉपीज भी इशू कर सकता है। तो जब चाहें ये लोग, जब चाहें अपने डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी इशू करवा सकते हैं इसी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से जिसने ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड किया है। तो नंबर 4 पे है ये, नंबर 4 ड्यूटी टू इशू सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी ऐसी कॉपी होती है जिसमें बकायदा उस रजिस्टरिंग ऑफिसर की स्टैंप लगी हुई होती है और उस जिस जगह पे ये रजिस्टर्ड हुई है उस इदारे की स्टैंप लगती है और उसको सर्टिफाइड का नाम दिया जाता है। वो कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी ही अलाउ होती है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके हैं उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो कोर्ट में एडमिट करवाएं, एडमिसेबल होती है वो सर्टिफाइड कॉपी। तो इसीलिए उनको ये पावर दी गई है कि वो इशू करें सर्टिफाइड कॉपी को। इन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास ये उसकी ड्यूटी में भी शामिल है, उसको अथॉरिटी भी दी गई है उसने। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर टू इशू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड इन हिज ऑफिस। जो उसके ऑफिस में रजिस्टर्ड हुई है उसकी उसने कॉपी इशू करने की उसकी ड्यूटी है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अगर चाहते हैं, आपको ज़रूरत है, तो उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो उसको उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको प्रोवाइड करें। सर्टिफाइड कॉपी हो जाए। इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नंबर 5 पे है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड करवाया है उसका उसने एक सर्टिफिकेट भी इशू करके देना होता है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल एंडोर्स देयर ऑन ए सर्टिफिकेट containing the words registered together with the number and page of the book in which the document has been copied। तो उसके अंदर, इस सर्टिफिकेट के अंदर वो नंबर जो है कंटेन करता है, कंटेन नंबर्स
वो इंडेक्स नंबर कंटेन करता है जिसके तहत वो रजिस्टर्ड हुई है। सर्टिफिकेट जो है वो डेट भी, इसके साथ डेट भी मेंशन होती है कि ताकि उसको पता चले कि उसकी डेट ऑफ प्रेजेंटेशन उसके अंदर दी जाती है, ताकि उसको रिकॉर्ड को तलाश करने में आसानी हो। उसका एक इंडेक्स नंबर लग जाता है कि ये जी ये आपका डॉक्यूमेंट्स इस दिन उस डेट पे इस नंबर पे जो है पेश हुआ था और हमने उसको जो है ये नंबर लगा के दिया था। वो उस सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होता है जिससे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी लेना तलाश करना आसान होती है। अगर ये इंडेक्स नंबर आपका कहीं पे गुम हो जाता है या भूल जाता है तो आपको फिर मुश्किल होगी, फिर उस साल की प्रेजेंटेशंस में जाके देखते हैं कि किस डेट को जो है हमने प्रेजेंट किया था और उस डेट पे जाके वो नंबर मिलता है, उसके बाद आपको सर्टिफाइड कॉपी मिलती है। तो एक मुश्किल प्रोसेस हो जाता है अगर ये नंबर उसके सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन ना हो या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो उसको मिलना है उसके अंदर ये नंबर नहीं दिया गया तो बहुत मुश्किल होता है उसकी कॉपी को तलाश करना। इसलिए सबसे मेन चीज़ इंडेक्स नंबर को याद रखना होता है, उसका नंबर जो उसके पास अंदर रजिस्टर्ड होता है। द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शैल एंडोर्स देयर ऑन ए सर्टिफिकेट कंटेनिंग द वर्ड रजिस्टर्ड। तो इस एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट के अंदर एक रजिस्टर्ड वर्ड भी होता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड हो गया है, और इसके साथ ही एक नंबर अलॉट किया जाता है। उस नंबर को जो है वो उन्होंने देना होता है। उसके साथ पेज ऑफ द बुक, और उस बुक का पेज नंबर भी साथ में अटैच होता है, इसके साथ पेज ऑफ बुक भी होता है। तो इस तरह पेज ऑफ बुक इन विच द डॉक्यूमेंट हैज बीन कॉपीड, और वो पेज ऑफ बुक भी साथ में उसके साथ जारी किया जाता है। इसके बाद नंबर 6 पे है, 6 पे इसकी ड्यूटी जो है वो ये है, नंबर 6 पे है ड्यूटी टू रिटर्न द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो डॉक्यूमेंट आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया है उसको उसने रिटर्न करना है। ड्यूटी टू रिटर्न द डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड, ड्यूटी टू रिटर्न दी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है हमने वापस करना है। जो ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये रजिस्ट्रिंग ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो डॉक्यूमेंट भी उस पार्टी को जो उसने लाजमी देना है ताकि उनके पास रिकॉर्ड रहे कि ये जो है हमारे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट इफ रजिस्टर्ड कंप्लीटली, अगर वो कंप्लीट हो गया बाय द रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, शैल बी रिटर्न टू द पर्सन हु प्रेजेंटेड द डॉक्यूमेंट फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो उस शख्स को ही देना है जिसने वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया था, और द पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम, या उस शख्स को देना है जिसको उस शख्स ने नॉमिनेट किया था कि इस शख्स को जो है ये डॉक्यूमेंट जो है रिटर्न करना है। तो ये उसकी ड्यूटी में शामिल है, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर की ड्यूटी में शामिल है कि वो उसको रिटर्न करें। तो हमारा आज का टॉपिक में यही 6 पॉइंट्स थे, इसकी 6 ड्यूटीज थी। तो कल नेक्स्ट पढ़ेंगे।